जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूपी टीटी और सुपर टीटी एग्जाम को लेकर, जो 2025 या 26 में होना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। उन्होंने जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन यानी पाठ्यक्रम में चेंजिंग के लिए प्रोसेस शुरू किया है। जैसा आपको पता होगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन और पीएनपी प्रयागराज अब डीएलएड करा रही है, और वो पहले यूपी टीटी, सुपर टीटी और जूनियर की भर्ती पीएनपी से होती थी, और आपका एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीटी, सुपर टीटी, जूनियर की भर्ती कराएगा। तो अब अभी यह आयोग 2024 में ही बन के फाइनली तैयार हुआ है, और अब इनको 2022 की जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है उसको कराना है, और नई भर्ती प्रक्रिया जो शुरू करनी है उसको भी इन्हें कराना है। जैसा आयोग के सूत्रों से है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह आज का अपडेट है। और हम बात करते हैं अब यूपी टीटी को लेकर। यूपी टीटी आपको बता दें कि 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, यानी 2022, 23, 24 3 साल से यूपी टीटी नहीं हुआ, और अभी तक पीएनपी कराती थी। अब यूपी टीटी का एग्ज़ाम जो कराना है, और यह स्टेट यानी सुपर टीटी का जो एग्ज़ाम कराना है एटीआरई की, उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में। हम यूपी टीटी की बात करें तो यूपी टीटी का जो एग्ज़ाम है अभी तक वन वर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, या कुछ शब्दों का आंसर रहता है। वहाँ पेडागॉजी या सीटेट का कोई रोल नहीं है। और हम बात करें राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, झारखंड का, यहाँ सब जो टीटी होता है वहाँ पर आपका सीटेट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। सीटेट का पैटर्न अपनाया जाता है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों मिला के क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन यूपी टीटी में क्या है कि सिर्फ एससीईआरटी यानी जो उत्तर प्रदेश की पुस्तक है वहाँ से ही प्रश्न किए जाते हैं। फिलहाल अगर आयोग कर रहा है रिवीजन, तो हो सकता है कि नया आयोग है और नई प्रक्रिया शुरू करना, तो हो सकता है कि चेंजिंग यूपी टीटी के भी सिलेबस में देखने को मिल सकता है, जो सीटेट और यूपी टीटी दोनों का मिक्स देखने को मिल सकता है। यानी जो पेडागॉजी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल तो रहेगा ही। जैसे हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ होता तो यहाँ पूरा सीटेट का पैटर्न रहता, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन उस राज्य का स्पेशल डाल दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश यूपी टीटी में भी ऐसा हो सकता है चेंजिंग। बाकी हम सुपर टीटी की बात करते हैं। अभी तक सुपर टीटी जो है आपका 150 क्वेश्चन का होता है। अभी 2 ही बार हुआ, 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती ही नहीं आई है। एक बार लिखित में हुआ है और एक बार ऑब्जेक्टिव में हुआ है। तो 150 क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन सीडीपी का पूछा गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो अगर हम बिहार का पैटर्न देखते हैं, बिहार में क्या है कि आपका 120 नंबर पर ही आपकी नंबर का होता है, उसी पे आपका रिजल्ट आता है, और उसी के नंबर पे आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। यानी वहाँ एकेडमिक कुछ जैसा कुछ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी एकेडमिक को हटाया जा सकता है, और जो प्रश्न है 150, 120 भी किया जा सकता है, और जो आपका सीडीपी का पोर्शन है, जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी, सीटेट दोनों अलाउ है। तो आप यूपी टीटी या सीटेट आप पास करके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो आपका क्या है कि आपको सीडीपी का क्वेश्चन दोनों में मिलेगा। सीटेट में भी 30 क्वेश्चन होता है, यूपी टीटी में 30 क्वेश्चन होता है। तो और आपको सुपर टीटी में भी अभी तक देखने को मिलता था 30 क्वेश्चन। हालांकि आयोग चाहेगा तो बिहार का पैटर्न अपना सकता है, और 150, 120 भी कर सकता है। और जो सीटेट का सीडीपी का क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन 30 से कम भी कर सकता है या हटा भी सकता है। फिलहाल ऑफिशियली जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और जो चेंजेस होना है, कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल बढ़ा सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए, या आपका साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, उसको बढ़ा सकते हैं। ज्योग्राफी का बढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री का बढ़ा सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर आता है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी तक 14 सब्जेक्ट हैं, जैसा पता होगा आपको उत्तर प्रदेश सुपर टीटी में। तो उस 14 सब्जेक्ट को कम किया जा सकता है, और जो आपका
CDP का पोर्शन है, हमारा जो अनुमान है कि उसको कम करेंगे और 150 120 क्वेश्चन किया जा सकता है। और आपका एकेडमिक जो है, एकेडमिक को हटाया जा सकता है। डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, जो नंबर होगा आपका उसी पे क्वालिफाइंग होगा। नहीं तो रिजल्ट आता है उत्तर प्रदेश में, फिर आपका एकेडमिक मिलाया जाता है, फिर ज्वाइनिंग होता है। प्रोसेस में टाइम भी लगता है और स्कैम होने का, घोटाला होने का भी चांसेस रहता है। ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, उसी पे आपकी डायरेक्ट नियुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल और भी अपडेट है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा उत्तर प्रदेश में बता दें कि ये 2024 का विधानसभा में पूछा गया, 85,152 पद रिक्त हैं। और ये 2022 में इन्होंने बोला 51,112 और 12,149 पद रिक्त हैं, जो कोर्ट में हलफनामा लगा है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। ये आपका 17 दिसंबर 2024 का अपडेट है कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है, जो 2022, 23, 24 3 साल या 2019 के बाद से ही हो रहा है। 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और केंद्र सरकार का आंकड़ा, उन्होंने बोला कि बेसिक में 1,42,000 पद उत्तर प्रदेश में खाली है और जूनियर में 7,000 के लगभग पद खाली है। ये आपका केंद्र सरकार का आंकड़ा है, जो आपको अक्टूबर-नवंबर 2024 में जारी किया गया है। फिलहाल जो पाठ्यक्रम को लेकर है यही अपडेट है। और LT ग्रेड या TGT PGT में भी क्या है, वहाँ डायरेक्ट जो नंबर होता है उसी पे आपको ज्वाइनिंग मिलता है। TGT PGT में पहले से ही आपका एकेडमिक का कोई रोल नहीं था और अब वही अधिकारी उसी से है। जैसे अध्यक्ष आई हैं, कीर्ति मैम आई हैं, कीर्ति पांडे मैम बनी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष। तो नया आयोग है और नए सदस्य हैं, तो प्रक्रिया चेंज करेंगे और पूरा उम्मीद है, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसको टाइम लगे। जैसे अभी एकेडमिक का सिस्टम है, तो एकेडमिक में टाइम लगता है, फिर रिजल्ट आता, फिर एकेडमिक होता, फिर रिजल्ट जारी किया। अब बिहार में क्या है कि बिहार में रिजल्ट आता है, डायरेक्ट क्लियर हो जाता है हाँ किसका हुआ किसका नहीं हुआ एक ही बार में। वहाँ एकेडमिक जैसा बिहार या कहीं भी नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, किसी भी स्टेट में एकेडमिक जैसा कोई सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट पेपर होता है शिक्षक भर्ती मुख्य का, रिजल्ट आता है, उसी पे आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ इतना कट ऑफ गया, आपने इतना नंबर पाया, आपका ज्वाइनिंग है। लेकिन यूपी में क्या है कि यूपी में रिजल्ट आने के बाद भी एकेडमिक देखा जाता है। तो एकेडमिक को तो पूरा वो है कि हटाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग, और एकेडमिक को हटाएगा और सुपर TT का जो 150 120 किया जा सकता है, जिससे आपको टाइम भी मैनेज करने के लिए, और जो CDP का पोर्शन है उसको भी हटाया जा सकता है। और अब पूरा उम्मीद है कि यूपी TT आपका 2025 में हो जाएगा। हालांकि हम सुपर TT की बात करें तो आपका 2026-27 में ही होने का उम्मीद है। सुपर TT और यूपी TT आपका 2025 में हो जाएगा। पेपर कराएगी आयोग, जैसा 2022, 23, 24 3 साल से यूपी TT नहीं हुआ है। तो यूपी TT आपका 2025 में होने की संभावना। और शिक्षा मंत्री के आदेश से अब तक ये था कि 27,713 पोस्ट रिक्त है, भर्ती आ जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात बराबर कर दिए हैं फिर। तो अब 2026 के पहले शिक्षक भर्ती बेसिक विभाग में आने के चांसेस नहीं हैं। आपको अन्य ट्राई करना तो बिहार में आप TRE 4 आने वाला, वहाँ आप फिल कर सकते हैं। राजस्थान रीट फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 15 जनवरी लास्ट डेट है, 27 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम है, आप उसको फिल कर सकते हैं। और अन्य है, हरियाणा है, अगर आपने फिल किया वहाँ भर्ती आने की चांसेस है। झारखंड है, वहाँ आने के चांसेस हैं। तो आप अन्य भर्ती तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आप फरवरी में आएगा TRE 4 का विज्ञापन, चौथे चरण शिक्षक भर्ती के लिए क्या है, सरकार ने घोषणा की है कि BPSC को उसकी अधियाचना नहीं मिली है, जैसे अधियाचना मिलेगी उसके बाद जारी कर दिया जाएगा। तो बिहार में आपको TRE 4 देखने को मिल सकता है। अगर आप सीटेट क्लियर है तो आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। और केंद्र में क्या है, 80 विभागों में करीब 10 लाख पद खाली हैं, डिफेंस में 2.5 लाख पद खाली हैं। और हमने अभी आपको आंकड़ा दिया, ये जो है ये भी केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है। फिलहाल जो सिलेबस है, सिलेबस में चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर आयोग सीधा उन्होंने बोला है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू किया पाठ्यक्रम का रिवीजन, और आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी आपका 2022 का जो TGT PGT एग्ज़ाम होना हो तो होगा ही उसी पैटर्न पे, उसी सिलेबस पे, जो आपका अप्रैल 2025 में होने की संभावना। उसके बाद आपकी नई भर्ती प्रक्रिया जो शुरू होगी, उसके लिए आयोग अब अपना लोगो लगा के, अपना नाम लगा के नया सिलेबस जारी करेगा। TGT PGT LT का सिलेबस चेंज होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यूपी TT, सुपर TT और जूनियर पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, जो एकेडमिक है, एकेडमिक तो
पूरी उम्मीद है कि 99% की एकेडमिक हटाया जाएगा। डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा, उसी पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। बाकी और भी जो अपडेट रहेंगे आप सभी को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। कोई भी अपडेट चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई करके वीडियो बनाकर आपको अपडेट जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।